मुलाजमा का तो इंतजाम हो नहीं रहा तुम दोनों मियां बीवी से। घर क्या सारा मैनेज करोगे तुम लोग? अम्मी, मैं कुछ सोच रही हूँ। यासिर ने जिस मलंगनी के बारे में जिक्र किया था, मैं उसे घर के किसी काम के लिए भी नहीं रखूंगी सिद्रा, पहले से बता रही हूँ तुम्हें। अरे हम किसी साफ सुथरी मुलाजमा को रखेंगे जो किचन का काम भी जानती हो। तुम्हें अंदाजा है कि छोटे बच्चे के साथ तुम्हारी जिम्मेदारियां कितनी बढ़ जाएंगी? कैसे मैनेज करोगी सब कुछ? तुम्हारा मियां तो हिल के पानी नहीं पीता, उससे किसी काम की तवक्का नहीं करना तुम। अम्मी मैं क्या कह रही हूँ और आप क्या सुन रही हैं? इतना काम तो मैंने अपने घर में नहीं किया कभी सिद्रा। दिन रात मुझे इस घर के कामों की फिक्र लगी रहती, और क्या करूं मैं? सिद्रा मेरी बात ध्यान से सुनो, अभी से अपनी मुश्किलात का अंदाजा लगा लो। जैसे जैसे वक्त गुजरेगा ना, तुम्हारी मुश्किलात और तकलीफें बढ़ती चली जाएंगी। छोटे बच्चे के साथ तुम क्या क्या करोगी? और सुना था कल यासिर क्या बता रहा था? क्या? अरे वो बता रहा था ना कि उसकी तरक्की के चांसेस हैं। अगर अल्लाह ने चाहा इंशाअल्लाह ताला उसे तरक्की मिल गई तो वो मजीद ऑफिस से लेट आएगा। फिर कैसे रहोगी? अगर कोई इमरजेंसी हो गई तो? यहाँ आस पड़ोस में सारे अनजान लोग हैं, किस कमाश के लोग हैं तुम्हें क्या मालूम? मैं तो कहती हूँ जब अच्छा भला अपना घर मौजूद है तो इज्जत से क्यों नहीं चली जाती वहां वापस? ये सब तो ठीक है, लेकिन यासिर शायद नहीं मानेंगे। क्यों? यासिर क्यों नहीं मानेंगे? वो काफी शर्मिंदा है। मैंने बातों बातों में उनकी राय जानने की कोशिश की थी, लेकिन क्या? सिद्रा पूरी बात बताया करो, दरमियान में चुप मत हो जाया करो। कह रहे थे किस मुंह से वापस जाए, इतना कुछ कहकर वहां से आए हैं यहाँ। उधर से अगर कोई बुलाए तो हम तो तैयार बैठे हैं जाने के लिए। यासिर ने फोन किया था वहां, लेकिन वहां से सिर्फ सलाम दुआ, इसके अलावा कोई बात नहीं हुई। इसका मतलब तो ये है कि दोनों बाप बेटों के बीच में अना आ गई है। एक साथ रहना भी चाहते हैं, लेकिन पहल कौन करे ये कोई नहीं चाहता। सही कह रहे हैं, मुझे भी ऐसा लग रहा है। खैर एक बार सब खैरियत से हो जाए, पोता लेकर जाऊंगी। शायद बेटे का मुंह देखकर दादा मान जाए। पोता? लड़का है। अरे वाह, माशाल्लाह। सिद्रा तुमने तो बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई है। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, एहसान है मेरे मालिक। अरे मैं तो कल से यासिर की परेशान सूरत देख देख के खुद इतनी टेंशन में आ गई थी। बेचारा कितना परेशान रहता है ना। अम्मी अच्छा मेरी बात तो सुने आप। हाँ, यासिर जिस मलंगनी का हुलिया बता रहे थे, माला भी उसी हुलिये की औरत से टकराई थी। वो उस रात उसी मलंगनी के बारे में जिक्र करती रही थी, लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा था। मुझे उस मलंगनी का हुलिया अच्छी तरह से याद है, जिसे माला ने बताया था। अम्मी अगर मलंगनी की बात सच साबित हुई तो? क्या कह रही हो सिद्रा? मेरी समझ में कुछ कुछ आ रहा है। यासिर इसके बारे में जिक्र कर रहे थे, माला उसी के बारे में जिक्र कर रही थी। वाकई में अगर वो सच हुआ तो क्या होगा? जलाल, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? कुछ नहीं यार, मुझे लग रहा है ब्लड प्रेशर मेरा है। तो मैं ब्लड प्रेशर चेक करूं? ये रहने दो, जरूरत नहीं है। दवाई खा लें फिर कोई? हाँ एक काम करो, वो भाईजान वाली मेडिसिन दे दो। फिर से?
हाँ फिर से क्या फर्क पड़ता है, पिला दो प्लीज। अच्छा मैं देती हूँ। थैंक्स। जलाल, भाईजान आपसे भी खफा है। मुझे आपको वो सब बातें नहीं बतानी चाहिए थी। यकीनन वो मुझसे भी खफा होंगे। हाँ तो होने दो नाराज, मैं क्या करूं। और मैं तुमसे निकाह करके तुम्हें लेके आया, कोई भगा के शादी नहीं की जो तुम्हारी इज्जत पे कॉम्प्रोमाइज कर। और वैसे भी इस घर में हर किसी को अपनी लिमिट्स का पता होना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। अच्छा अब प्लीज तुम इन बातों को लेके परेशान मत हो, मैं कर लूंगा हैंडल। और आइंदा के लिए याद रखो, ऐसी कोई भी बात हो तो तुम्हारी इज्जत करना और करवाना मुझ पे फर्ज है। इसलिए तुम सीधा आके मुझसे डिस्कस करो, चाहे कोई भी मसला हो। आई मीन तुम मुझे नहीं बताओगी तो किसे बताओगी? अच्छा काम करो यार, एक स्ट्रॉन्ग सी कॉफी तो पिला दो, सर बहुत भारी हो रहा है। अब भी बना के लाती हूँ। थैंक्स। कहो अदीना। तू बस धागे बांध। कुछ अंदाजा भी है कितना वक्त गुजर गया है और हम बेकार बातों में वक्त जाया कर रहे हैं। ना तूने कुछ किया और ना ही तेरे कमाल ने कोई कमाल दिखाया। उल्टा उसका अपना भाई चुंगल से निकल गया। ऐसे कामों में वक्त लगता है। और ऐसे कामों में वक्त की क्या अहमियत होती है साईं, जानता है ना तू? मैं अच्छी तरह जानता हूं और समझता भी हूं। तो कुछ कर भी, सोच मत अब तेजी से निकल रहा है। अगर वो लड़की जीत गई तो हम सब हार जाएंगे। मुझे तुझसे ज्यादा जल्दी है। मेरा तो सब कुछ दांव पर लगा है साईं, तेरा क्या है? इस खेल में अगर तू हार भी गया तो आते जाते लोगों को बेवकूफ तो बना ही सकता है, पर मेरा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। कैसे रहूंगी उसके बगैर? अरे सिद्रा रहने दो, यहाँ जो ये रो रहा है बहुत। यासिर रुक जाइए, आ रही हूँ मैं। तो छोड़ वो सारे काम, इधर आओ। आ रही हूँ यासिर। लो भाई, तुम्हारी मामा तो नहीं आई, हम ही आ गए किचन में। मामा अगर आ जाएगी तो पापा के लिए नाश्ता कौन बनाएगा? अच्छा तुम छोड़ो, मैं कर देता हूँ। ये लो इसे पकड़ो। जाओ भाई। बच्चे ने बाप को सुगड़ बना दिया। अरे भाई, बेटे के लिए इतना तो कर सकता है ना। यासिर वक्त कैसे गुजर जाता है ना। हाँ सिद्रा, वक्त तो गुजर ही जाता। हाँ देखिए ना, कल ये भी बड़ा हो जाएगा और हमें छोड़कर चला जाएगा। हम अकेले हो जाएंगे। यासिर आप नाश्ता बनाएं, मैं इसको चुप करवा दूं।
अरे यानी बेटा बस करें, मेरी आजकल शुगर वैसे ही बहुत हाई हो रही है। भाई यानी देखो, नाना बनने की खुशी अपनी जगह, लेकिन सेहत पे नो कॉम्प्रोमाइज। और तुम मुझे वहां बता देती, हम लोग बजाय इसके कोई शुगर फ्री मिठाई ले आते। सॉरी जलाल, बिल्कुल भूल गई मैं। कोई बात। अब्बू अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रख रहे ना आप, देख रहे हैं कितने कमजोर हो गए। हाँ बेटा, असल में अब कोई रहा जो नहीं ख्याल रखने वाला। अंकल माला कहाँ है? वो अच्छा मेरी बात सुने, आप ना अपनी रिपोर्ट्स मुझे दे दीजिएगा, क्योंकि मेरा एक क्लास फेलो था हसन, पता है वो बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया माशाल्लाह, तो मैं आपकी रिपोर्ट्स उसको दिखा दूंगी। वैसे बेगम साहब, अगर आप भी रेगुलरली कॉलेज जाती रहती तो आज शायद आप भी एक बड़ी डॉक्टर बन चुकी होती है। कोई बात नहीं। सबसे बड़ा काम तो घर बार देखना होता है, और उससे अफजल काम है शौहर की खुशनुदी। और अंकल, एनी का शौहर उससे बहुत खुश है। अच्छा यार, चाहे तो बुला। जी। शादी के बाद लड़कियां कितनी बदल जाती हैं। अब एनी को देखें, पहले 2 से 3 आवाजों पर भी नहीं उठती थी, और अब जरा देख। वैसे अंकल, ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। एनी ने मुझे और मेरे घर को बहुत अच्छे से संभाल लिया। वैसे अंकल, अगर आप माइंड ना करें तो एक बात कहूं आपसे। अरे बेटा, आपने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं आपकी किसी बात का माइंड करूंगा? मैं सोच रहा था क्यों ना यासिर को वापस बुला लिया जाए। देखिए अंकल, ना तो आपकी उम्र और ना ही आपकी सेहत अब इस बात की इजाजत देती है कि आप अकेले रहें, तो बेहतर यही है। वैसे तो अंकल, मैं और एनी ये चाहते हैं कि आप हमारे यहाँ आके रहें, और माला के आने से अंकल हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना बड़ा घर, बल्कि मैं तो चाहता हूँ कि माला की शादी, माला की रुखसती भी वहीं से। बेटा, आपने इतना सोच लिया, मेरे लिए यही काफी है। दुआ करो कि माला के लिए कोई अच्छा रिश्ता मिले जो उसे खुश रखे। मेरी मासूम बच्ची ने बहुत दुख झेला। अंकल इंशाल्लाह ऐसा भी हो जाएगा, लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद तो आप अकेले रह जाएंगे अंकल। इसीलिए बेहतर यही है कि आप यासिर को वापस बुला लें। देखो बेटा, ये बात तो उसे भी मालूम। देखिए अंकल, वो यहाँ पे आए या आप उसके पास जाएं, बात तो एक ही, क्या फर्क? वही हुआ जिसका मुझे डर था।
एनी, आज तीसरी बार डॉक्टर ने कंप्लेंट की। तुम अपने खाने पीने का ध्यान क्यों नहीं रखती? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझसे नहीं खाया पिया जाता, भूख नहीं लगती। आई एम सॉरी, बट आज से तुम्हारी डाइट का ध्यान मैं खुद रखूंगा। 3 टाइम तुम्हें खुद बिठा के दूंगा। यार बेबी कमजोर होगा इसमें से, और मैं चाहता हूँ कि हमारा बेबी अपने पापा की तरह मजबूत हो। भाई चला। चले बेगम साहबा, आइए। अब किस बात का इंतजार है? और कितना वक्त हो गया? अदीना भी नाराज हो रही है। अदीना? तुम जानते हो उसे हमारे मंसूबे का इल्म नहीं। उसे जरा सी भी भिनक पड़ गई तो तुम तो गए काम से। और तुमने सोचा है कभी तुमने? अगर उसे इल्म हो गया कि हम दोनों अलग अलग काम कर रहे हैं तो? मेरी फिक्र मत करो, मैं गड्डी साई हूं, गड्डी साई। तुम जैसे 10 मेरी जेब में पड़े रहते हैं। तुम अच्छी तरह जानते हो कि तू ना सही और सही, मगर दूसरा गड्डी साई कहां से लाओगे? इस वक्त हम दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। बात को आगे मत बढ़ाओ और काम पे ध्यान दो ताकि हम इस मसले से बाहर आ सकें। मैं इस तरह की बात करने का आदी नहीं हूं। ये बात तुम ध्यान में रखो। इस वक्त वक्त बहुत कम है और तुम जानते हो कि मीर अपनी माला के बहुत नजदीक जा पहुंचा है। हाँ मुझे मालूम है मुझे। एनी भी अपने कदम मेरे घर में जमा रही है, मां बनने वाली है वो। तो फिर तुम वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हो? इससे अच्छा और कौन सा मौका मिलेगा उसे ब्लैकमेल करने का? अदीना पागल हो रही है उस लड़की को मारने के लिए। इससे पहले कि वो कोई हतमी कदम उठाए तुम चाल चल लो। अब तुर्क के पत्ते का वक्त आ गया है। अदीना तुमने हवा बना के रखा हुआ है चिन्नी को। तुम उसे जानते नहीं हो इसलिए। खैर सब बातें छोड़ो और अपने काम पे ध्यान दो। मैं माजिद साहब के पड़ोस से बात कर। जी कहें, सब ठीक है ना? अब्बू जी तो ठीक है? क्या तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे पीछे घर में क्या हो रहा है? क्या मतलब? कहना क्या चाह रहे? घर में एक जवान बहन के होते हुए वहां एक अनजान मर्द रह रहा है। ये क्या बकवास है? और जो तुम लोगों ने घर में बेहयाई मचाई है उसके बारे में क्या कहना है तुम्हारा? तुम्हारे बाप को शर्म नहीं आती? एक तलाक याफ्ता बेटी के होते हुए एक अनजान मर्द को घर में रखा हुआ है। क्या रिश्ता है दोनों का आपस में? पूरा मोहल्ला थू थू कर रहा है। तुम कौन हो? मेरी फिक्र छोड़ो, अपनी बहन के बारे में सोचो। कहीं ऐसे ना हो कि किसी को मुंह दिखाने के लायक ना हो। ये देखो क्या अभी से यूनिफॉर्म ले लिया। ये देखो ये कितना क्यूट है ना? क्या? पापा देखिए कितने छोटे से सॉक्स है ना, हाउ क्यूट। अपने कमरे में जाओ। तुम दोनों को साथ में देख के बहुत अच्छा लगता है। जब से मुझे यानी ने बताया है कि मैं ताया बनने वाला हूं, सच कहो तो
इस घर का सुकून देख के मेरा बड़ा दिल चाहता है, काश मैंने भी अपना घर बसा लिया होता। तो खैर छोड़ो, अब तुम और रैनी मिलके मेरे लिए कोई अच्छी सी लड़की देखो, ताकि मैं भी अपनी जिंदगी सुकून से गुजार सकूं। ये बहुत अच्छी बात है। ये तो वाकई बहुत अच्छी बात है भाईजान। अगर कोई लड़की है आपकी नजर में तो बताइए। अरे ऐनी जैसी ना, इसने इस घर को अपना बना लिया, कोई ऐसी हो जो हम सबको साथ रखे। इसलिए मैंने सोचा है कि माला से बढ़ के कौन होगा ऐसा। दोनों बहनें हैं, एक साथ इस घर में रहेंगी, फिर हम दोनों भाई जुदा भी नहीं। क्या हुआ जलाल, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? भाईजान माला उम्र में आपसे बहुत छोटी है। तो देखिए आपके साथ हेबा भी है, और ऐसे हालात में दूसरी शादी के लिए अनी का वहां बात करना भाईजान मेरे ख्याल में मुनासिब बात नहीं। तो वो कौन सा कुंवारी है? 3 मर्दों की दुल्हन बन चुकी है। भाईजान क्या तुम्हें नहीं पता चला? नहीं पता तुम्हें? उनके घर वालों को हमारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। मैं उस लड़की का रिश्ता मांग रहा हूं जिसके पास कोई मर्द नहीं ठहरता। आपको शायद अंदाजा नहीं हो रहा भाईजान कि कितनी गैर इखलाकी किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं। तुम कुछ ज्यादा नहीं उसकी हमदर्दी में बोल रहे लड़की की? ऐनी की बहन है वो, और मेरे लिए मेरी बहनों जैसी। तो मैं कौन? मैं भी तो तुम्हारा भाई हूं। क्या बुराई है मुझ में? माला को अब कोई कवारा लड़का नहीं मिलेगा, क्योंकि घर वालों को मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि मैं उसका रिश्ता मांगा। दो कौड़ी की इज्जत कर दी है मेरी। पहले पहल तो मैं समझता था कि महज सिर्फ मजाक है, लेकिन अबू आप इसी तरह ये सब सुनेगी तो क्या सोचेगी वो हमारे बारे में, कि यूं एक जवान लड़के को अपने घर में रख लिया। अरे लोगों के पास आंखें हैं, अंधे नहीं हैं लोग। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है? मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई अबू, ये तो है ही बदलिहाज। लेकिन आपको क्या हो गया? बस अब एक लफ्ज नहीं, वो मेहमान है हमारा। मेहमान? आपने एक मर्तबा भी नहीं सोचा अबू ये बात कि एक जवान लड़के को आप अपने घर में जगह दे रहे हैं? शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए थी जब बूढ़े बाप और जवान बहन को छोड़कर चले गए, जब उनको तुम्हारी जरूरत थी। तो यानी ये घर छोड़ के मैं चला जाऊंगा तो आप किसी भी जवान लड़के को इस घर में ले आएंगे, यही कहना चाहते हैं आप? तुम कौन होते हो ये बातें करने वाले? मैं बेटा हूं आपका। हाँ, तुम मेरे वो कमजोर बेटे हो जो बूढ़े बाप को और बहन को छोड़कर अलग घर बसा लिया, बीवी का पल्लू थामकर बहन की चादर खींच ली। यानी आप एक गैर मर्द के लिए अपने बेटे को जलील कर रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं? अपने होते हैं ना भाई, वो यूं छोड़कर नहीं जाते। तुम हो वो फसाद की जड़ जो ये कभी नहीं चाहती कि ये घर बसे। भाई प्लीज आप यहां से चले जाएं, हमने अब अकेले जीना सीख लिया। यही तो चाहती थी तुम, कि सब एक एक करके इस घर को छोड़ के चले जाए, ताकि तुम अपनी मनमानी कर सको। तुम जाओ यहां से यासिर, खुदा के लिए चले जाओ। आप अपने बेटे को घर से निकाल रहे हैं? हाँ, वो बेटा जो घर छोड़कर जा चुका है, और आया भी है तो अदालत लगाने, ना कि बहन और बाप की खैरियत मालूम करने।
क्या हुआ? एनी कब तक रहोगी इस तरह? बस भी करो ना यार। जलाल, मैं माला से नाराज जरूर हूँ, लेकिन ये कोई मामूली बात नहीं जो भाईजान ने कही। तो करने दो, क्या फर्क पड़ता है? जलाल, वो इस घर के बड़े हैं, आप पे प्रेशर भी तो डाल सकते हैं ना। तो तुम्हें क्या लगता है कि वो मुझे प्रेशर डालेंगे और मैं खुदा ना खासा तुम्हें? मैं इतना कमजोर नहीं जितना तुम मुझे समझती। और अगर उन्होंने मुझे फोर्स किया तो? देखो माला बिल्कुल मेरी छोटी बहनों की तरह, और इस मामले में भाईजान का साथ नहीं दूंगा बल्कि माला को प्रोटेक्ट करूंगा। एनी यू डोंट हैव टू वरी, मैं तुम्हारे साथ हूं। चलो ऑफिस जाना। जी, हाफिज। हाफिज। और टेंशन नहीं लेनी। अच्छा जी, कब तक आएंगे आप वापस? आ जाऊंगा जल्दी। जाहिर है जलाल अपने भाई की बात रखेगा, या सोच लें अब, कहीं ऐसा ना हो कि बड़ी बेटी के चक्कर में आपकी छोटी बेटी भी वापस घर आ जाए। मैं धमकी नहीं देता, अमल भी करता हूं, इसीलिए कहा है कि सोच समझ के जवाब दीजिएगा। बेशक आप 1-2 दिन का टाइम ले लें, लेकिन जवाब हाँ में होना चाहिए। चलिए ऐसा कर लें, आप जलाल से बात करके देखें, वो भी आपको बता कि अगर माला का रिश्ता नहीं दिया भाईजान इतनी बड़ी बात तो नहीं कर सकते ना जलाल, यकीनन आपने कुछ ना कुछ तो कहा होगा उन्हें। अरे बाबा, मैं कह रहा हूँ ना, मेरी इस मुतालिक भाईजान से कोई बात नहीं है। अच्छा प्लीज, अब तुम इस बात के बारे में सोच सोच के ना अपनी तबीयत में खराब कर रहे हो। अच्छा चलें, ठीक है, आप आ जाएंगे तो फिर मुझे अब्बू के घर लेके जाना है आपने। अच्छा बाबा ठीक है, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ, लेकिन उसके बाद तुम प्रॉमिस करो कि इस बात का पीछा छोड़ दो। जी। तुम भी बाजी हमारी होगी, ऐसा तुर्क का पत्ता फेंक है, कमाल का डसा तो पानी नहीं मांगता, ये तो मामूली सी बात है। इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे सामने भी अव्वल मीर है, वो एक चुटकी बजाएगा और तुम हवा में। तुमने कौन सा तीर मारा ये तुम ऐसा कह रही हो? ये खेल मेरा है और इसे मैं अपने तरीके से खेलूं। ठीक है, फिर तुम एनी के भाई को शिकार करो, मैं एनी को प्रेशर देता हूं। बुड्ढा जब दोनों तरफ से प्रेशर में आएगा तो हमारा काम हो जाएगा। कमाल ठीक कह रहा है, उसे जितनी टेंशन दी जाए अच्छा है, क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं है। उस बूढ़े का दिल मीर की तरफ हो चुका है, उसका आधा काम कर देगा अगर उसे रोका है तो। आधा काम? जब एक बाप खुद रिश्ता दे रहा है तो मीर को क्या जरूरत है कुछ करने की। और सोचो, अगर ऐसा हो गया तो उसके बाद हम खाली हाथ रह जाएंगे। आखिर मेरी बेटियों के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा। अंकल आप प्लीज फिक्र ना करें, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। एक बेटी की खुशियां दूसरी के आंसुओं से जुड़ी हैं। जलाल
एनी, अंकल मैंने आपसे कहा ना ऐसा कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट मी प्लीज। बस अब अपने खाने पीने पे ध्यान दे अब्बू। भाईजान से जलाल खुद बात कर लेंगे। उस दिन मैं बहुत परेशान हो गया था जब कमाल से बात हुई, और फिर तुमसे बात कर कर मुझे बहुत तसल्ली हुई। देखिए अंकल, मेरी तरफ से आप बेफिक्र हो जाए, कुछ भी हो जाए मैं एनी को कभी नहीं छोड़ूंगा। और जहां तक रही बात माला की, तो उसके बारे में फैसला करने का हक सिर्फ और सिर्फ आपका है। अंकल आप जहां चाहेंगे उसकी शादी भी वहीं होगी, आपकी मर्जी के मुताबिक। मेरी नजर में है एक लड़का जो उसकी इज्जत भी करता है और परवाह भी। वो कौन? खरी तो परेशानी खत्म हो गई। आप एक काम करें, आप फौरन उस लड़के की मर्जी मालूम करें ताकि माला का निकाह करवाया जा सके। देखिए फिर भाईजान को भी समझाना आसान होगा। देखिए मैं माजरत चाहता हूं आपसे, लेकिन आप ही बताइए मैं क्या करूं। बड़ा भाई है मेरा, मैं कुछ कर भी तो नहीं सकता। लेकिन बेटा मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। अब्बू बताए ना कौन है। बेटा वो अव्वल मीर। यासिर, इसमें इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है? मोहल्ले में मेरी भी कोई इज्जत है सितरा। आज एक कॉल आएगी, कल दूसरी कॉल आएगी, फिर रास्ते में कोई रोकेगा। माला जैसी भी है मेरी बहन है, उसकी इज्जत से ही मेरी इज्जत जुड़ी हुई है। वो घर के बड़े हैं, सोच समझ के उस लड़के को। मेरा मतलब है कि हो सकता है कोई गलतफहमी हो गई हो। वैसे मैं सोच रही हूँ कि हम वापस चले जाएं। उस घर को आपकी जरूरत होगी और मैं भी यहाँ अकेली इसके साथ रहती हूँ पूरा दिन। ये सब तुम्हारी मर्जी से ही हुआ था सितरा। तुम ही चाहती थी उस घर को छोड़ के इस घर में आने का, और अब तमाशा बना के रख दिया जिंदगी को। मैं नहीं चाहती कि ये बुढ़ापे में हमें अकेला छोड़ दे, जैसे हम। चलें अब्बू जी, अब मैं चलती हूँ। अरे रुको एक मिनट, मैं कुछ लेकर आया हूँ। ये देखो। तो बहुत खूबसूरत है अब्बू। मुझे यकीन था कि तुम्हें ये सब चीजें बहुत पसंद आएंगी। ये वाकई बहुत अच्छे, थैंक यू सो मच। पता है सब कुछ मेरी पसंद है, ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने खुद लिया है। भाई माला और तुम्हारी पसंद एक ही तो है, दोनों बहनें जो। बेटा माला तुम्हारी बहन है और बहुत अकेली भी। तुम्हारे पास तो जलाल की सूरत में एक साथी है, और कुछ अरसे बाद तुम माँ भी बन जाओगी, एक मुकम्मल जिंदगी। मगर माला का सोचो, उसके पास क्या है? जिंदगी के रास्ते पर खाली हाथ चली जा रही है, कोई नहीं उसके दुख दर्द का साथी। अपनी खुशियों के सदके बेटा तुम अपनी बहन को अपना लो। सिद्रा, तुम्हारा मियाँ बहुत बेवकूफ है। देखो मेरी बात सुनो, अगर अभी कोई फैसला नहीं लिया ना तो ऐसा ना हो कहीं बहुत देर हो जाए। इतने दिनों से तुम कह रही हो तो उनका मूड भी खराब रहने लगा है। वैसे तुम दोनों मियाँ बीवी ना इंतहाई जज्बाती और जल्दबाज हो। मैं बहुत परेशान रहती हूँ बेटा तुम्हारे लिए,
इतने छोटे बच्चे का साथ है। बस कुछ भी करो, कोई ना कोई फैसला करो, वापस घर चली जाओ ताकि मुझे तो सुकून मिले। मैं खुशी से तो नहीं रह रही ना अम्मी, कसम से आपके नवासे ने ना दिन में तारे दिखा दिए मुझे। अब पूरा घर देखूं या उसे देखूं? मुझसे यासिर भी लेट आने लग गए, मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं क्या करूं। अच्छा सुनो, तुम कहो तो मैं बात करूं यासिर से। नहीं नहीं अम्मी, आप मत कीजिएगा, वो नाराज हो जाएगी कि मैंने आपसे कह दी। ए लो, ये भी तुमने खूब कही। बेटी अगर अपने दिल का हाल माँ से नहीं कहेगी तो क्या पड़ोसियों से कहेगी? नहीं, वो दरअसल बहुत परेशान है। बस कोई ना कोई मसला ना यासिर के साथ लगा रहता है। अब क्या हो गया? दरअसल कुछ दिन पहले फोन आया था, माला ये लड़का है जो उसके घर में धनी क्या क्या बातें। अल्लाह है। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह क्या करूं? बेटा, माला तुम्हारी बहन है और बहुत अकेली थी। तुम्हारे पास तो जलाल की सूरत में एक साथी है और कुछ अरसे बाद तुम माँ भी बन जाओगी, एक मुकम्मल जिंदगी। मगर माला का सोचो, उसके पास क्या है?